हम पहले की कक्षा में विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण की परिभाषा देखी। आज हम देखते हैं कि विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो देखिए लाडलों, विशेष्य सामान्य सी बात है, जिस शब्द की विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि विशेष्य क्या होता है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। जैसे देखिए, राम सुंदर बच्चा है, राम सुंदर बच्चा है, तो बच्चा है, इनकी विशेषता बताई जा रही है कि बच्चा कैसा है भाई, सुंदर है, बच्चा सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द है, ये तो होगा विशेषण, ये क्या होगा विशेषण। और सुंदर कौन है, बच्चा, यानी कि बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा विशेष्य। यहां से शायद आप समझ गए होंगे, विशेष्य शब्द है वो संज्ञा शब्द होता है, यानी विशेष्य शब्द है वो कैसा होगा, संज्ञा शब्द होगा। यहां से एक छोटी सी बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द पास पास में मिलेंगे, दोनों शब्द पास पास। जैसे देखिए, आयताकार कमरा, तो ये कमरे की विशेषता बता रहा है आयताकार, यानी कमरा कैसा है भाई, आयत के जैसा, तो ये क्या हो जाएगा विशेषण, ये विशेषण। और आयताकार कौन है, कमरा, तो ये कमरा क्या हो जाएगा विशेष्य, ये कमरा क्या हो जाएगा विशेष्य। और पैराग्राफ में रूप में भी पूछा जाए कि इस पैराग्राफ में विशेषण शब्द क्या है, विशेष्य शब्द क्या है, तो यहां से भी आप ये आराम से देख सकते हो, कोई भी लाइन लिखी गई है उसके अंदर जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा, वो क्या होगा भाई विशेष्य होगा, क्या होगा विशेष्य होगा। अब हम देखते हैं इनके आगे के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि विशेष्य से आगे एक छोटी सी बात और भी है, प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण, 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 विशेषण की ही विशेषता बताएं, विशेषण की ही विशेषता बताएं, विशेषण, विशेषण, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे भाई प्रविशेषण। जैसे देखिए, राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है, तो राम बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर क्या है विशेषण है, सुंदर क्या है विशेषण है। और सुंदर कितना, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत मस्त, वेरी नाइस, बहुत मस्त सुंदर है, तो इसकी सुंदर की ही सुंदर विशेषता, मतलब बहुत सुंदर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रविशेषण। इसे ये भी कह सकते हैं विशेषण की अवस्था के रूप में भी हो सकता है। और यहाँ कौन है सुंदर भाई, लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा विशेष्य, और ये क्या है विशेषण, और ये दोनों साथ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रविशेषण। और जो प्रविशेषण होगा वो अब ये शब्द होता है। अब ये शब्द भी आपको जानकारी नहीं, हम आगे एक और क्लास लगाएंगे जिसमें अविकारी और विकारी या अब ये शब्द है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, अंतर जानेंगे, पहचानेंगे ये क्या होती है। यहां तक हम देखने के बाद अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार भेद। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, और कहीं कहीं जगह हम 5 प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो 5वां प्रकार भी हम आपको जरूर बताएंगे। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण के हमने कितने प्रकार देखे भाई, 4 प्रकार देखे। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। जो हमने सर्वनाम की कक्षा देखी थी उसमें ये देखा था, थोड़ा सा इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, अब देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, तो इसका मतलब गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम तो होंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध करवाने
वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसको विशेषण कहा जाता है भाई? किसको? किस संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, इनके बारे में बोध का अर्थ होता है जानकारी करना, ज्ञान प्राप्त करना वाले जो शब्द होंगे वो विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखना, पूछा जाए गुण, धर्म, रूप, रंग, आकार का बोध करवाने वाला विशेषण होता है। कौन सा होगा भाई? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, जैसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके जल्दी हम सिलेबस करा देंगे। जैसे ईमानदार बालक, काला कुत्ता, सुंदर लड़का, गरीब आदमी, आयताकार कमरा, इस प्रकार के जो भी है जिसके बारे में गुण, दशा, रूप, रंग, आकार बताया जाए वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जिसमें गुणवाचक के अंदर अच्छा बुरा, ईमानदार बेईमान, सच्चा झूठा, और स्पर्श में कठोर है, नरम है, कोमल है, स्वाद मालूम, खट्टा है, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि के बारे में जो भी बातें आई वो, अवस्था बूढ़ा है ना, जो भी आए, दशा है, नया पुराना, फटा टूटा, आकार है, छोटा बड़ा, आयताकार जैसा भी है, किसी स्थान के बारे में है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे भाई? किसमें? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब हम यहां से देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ईमानदार बालक, तो ये बालक हो जाएगा विशेष्य और ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण। काला कुत्ता, तो काला रंग बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा विशेषण और कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेष्य। ये विशेषण और ये विशेष्य, ये विशेषण और ये विशेष्य, ये विशेषण और ये विशेष्य। यहां तक यदि आपके कोई प्रॉब्लम शायद मुझे नहीं लग रही है, हम अगला देखते हैं कि कौन सा विशेषण है जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक